ड्यूरिंग स्नोफॉल जो है ना बच्चा, जब तुम्हारा बर्फबारी होते रहता है उस समय इन्वायरमेंट जो रहता है वो तुम्हारा क्या रहता है, गर्म रहता है। बात समझ में आ रहा है ना। तो स्नोफॉल के दौरान तुम्हारा क्या होता है, इन्वायरमेंट गर्म रहता है। ऐसा क्यों होता है उसका रीजन हम लोग जानना चाहते हैं। ठीक है बच्चा, तो रीजन जानो। होता क्या है कि जैसे ही हम लोग क्या करते हैं कि अगर आइस को पिघला रहे हैं बच्चा, आइस को मेल्ट कर रहे हैं इनटू वाटर, तो हम लोग जानते हैं कि 80 कैलोरी पर ग्राम हम लोग को हीट का आवश्यकता होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग बच्चा। मतलब अगर मान लो आइस को, तुम्हारा 1 ग्राम आइस को अगर तुमको क्या करना है, मेल्ट करना है इनटू वाटर बच्चा, तो क्या रिक्वायरमेंट, कितना हीट का रिक्वायरमेंट होगा, 80 कैलोरी पर ग्राम हम लोग को चाहिए बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तब तुम्हारा क्या हो जाएगा, वाटर में बदलेगा बच्चा, आइस तुम्हारा वाटर में मेल्ट हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो होता क्या चाहिए कि ड्यूरिंग तुम्हारा क्या है स्नोफॉल, तुम्हारा क्या करना है, तुमको वापस से आइस में बदलना है। जो वाटर है बच्चा, पानी गिर रहा है, उसको वापस से तुम्हारा क्या करना है, स्नो में बदलना है, यानी आइस में बदलना है बच्चा। तो जितना हीट लेके वो वाटर में बदला था, कोई भी चीज आइस तुम्हारा क्या होगा, वाटर में कब बदलेगा, जब तुम्हारा क्या करेगा, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग लेगा बच्चा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जिसको बोल रहे हैं, कितना 80 कैलोरी पर ग्राम बच्चा, या फिर तुम्हारा कितना 335 जूल पर ग्राम बच्चा, इतना हीट लेगा बच्चा, तभी तो तुम्हारा वाटर में कन्वर्ट होगा। अब वाटर में कन्वर्ट हो चुका है, उसको आइस में बदलना है बच्चा, तो वापस से जितना हीट लिया है ना, तो वो थ्रो करता है बच्चा। बात समझ में आ रहा है ना, तभी तो आइस में बदलेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है। आइस के पास तुम्हारा कम हीट एनर्जी होगा और तुम्हारा वाटर के पास ज्यादा हीट एनर्जी होगा। ज्यादा हीट एनर्जी कहने का मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ज्यादा होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही स्नोफॉल होता है तो स्नोफॉल में आइस गिरता है बच्चा, तो तुम्हारा वाटर को तुम्हारा किस में कन्वर्ट होना होता है, आइस में कन्वर्ट होना है बच्चा। तो आइस में जब कन्वर्ट होता है तो जितना लेटेंट हीट वो निकल के लेके तुम्हारा क्या बना था, वाटर बना था, उतना ही लेटेंट हीट तुम्हारा आइस में जब कन्वर्ट करेगा वो थ्रो कर देगा, रिलीज कर देगा बच्चा। तो 1 ग्राम में तुम्हारा 80 कैलोरी हीट तुम्हारा निकाल देगा। मान लो 100 किलो गिरना है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 80 गुना 100 बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। 1 ग्राम में 80 कैलोरी तुम्हारा रिलीज करेगा, तो 100 ग्राम में तुम्हारा कितना करेगा, 80 गुना 100 यानी 8000 कैलोरी तुम्हारा रिलीज कर देगा बच्चा। अब 8000 कैलोरी हीट एनर्जी जब तुम्हारा रिलीज करेगा तो तुम्हारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर तुम्हारा वार्म फील होगा हम लोग को, ठीक है, गर्म फील होगा बच्चा।